Hi students, welcome to second part of narration presented by Learno English। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग नरेशन पार्ट 1 को जरूर देखे होंगे। यदि आपने नरेशन पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए और तब पार्ट 2 में वो आइए। इससे आपको नरेशन समझने में सुविधा होगी। इस पार्ट में हम लोग तीसरे रूल या रूल 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रूल 3 कहता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर भी यदि पास्ट टेंस है तब हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं: पास्ट डेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो हम लोग इसे नहीं बदलेंगे। इसी तरह से यदि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो भी हम लोग इसे नहीं बदलेंगे। अब इस नियम को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग सिंपल पास्ट को लेते हैं। इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तब क्या होगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा और हम लोग इसमें अपना मन से हैड लगाएंगे और वर्ब जो सेकंड फॉर्म में था वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। मतलब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि नरेशन चेंज करते समय हम लोग इसे कैसे बदलेंगे। इस उदाहरण में देखिए, ही सेड ही प्लेड। ही प्लेड पास्ट इंडेफिनिट है, हम लोगों को इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो हम लोगों ने क्या किया, ही सेड दैट ही हैड प्लेड। प्लेड प्लेड दोनों बार रहने के कारण आप कंफ्यूजन में कतई न रहें। पहले सेंटेंस में प्लेड जो है वो V2 है, पास्ट फॉर्म में है, और ये जो चेंज करने के बाद जो हम लोगों को प्लेड दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट फॉर्म का है या वो V3 है। हम लोग का प्ले का तीनों फॉर्म होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये लग रहा है कि हम लोगों ने उसे खुद ही उतार दिया या हूबहू उतार दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो है हैड भी जोड़ेंगे। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी तो रहेगा ही, साथ ही साथ वाज और वेयर भी रहेंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर एंड देन इन वर्ब आईएनजी। जब हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें रहेगा और हम लोग जो है वाज वेयर के बदले हैड बीन लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड ही वॉज प्लेइंग। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तब ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पर हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि वाज और वेयर इसके बदले हम लोगों ने हैड बीन वो लगाया है। केवल हैड ही नहीं बल्कि हैड बीन लगाया है और बाकी तो वर्ब में जो है आईएनजी वो तो रहेगी। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या फिर
रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड दे हैड प्लेड, ये पास्ट परफेक्ट है, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो हम लोग हूबहू उतार देंगे, केवल हम लोगों ने डैट यहाँ पर वो जोड़ा है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड दैट दे हैड प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम लोग इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर के टेंस को नहीं बदलेंगे बल्कि केवल हम लोग दैट जोड़ देंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, कुछ के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का था उसमें डिटेल में डिस्कस किए थे। जैसे V1 जो है वो V2 में बदलता है, इज एम आर में बदलता है, आर वेयर में बदल जाता है, हैव और हैज हैड में बदलता है, वाज और वेयर हैड बीन में बदलता है जो कि इस वीडियो का वो पोर्शन है। फिर V2 को हम लोग जो है हैड प्लस V3 में करते हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इज एम आर इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वाज और वेयर यदि वाक्य में है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस यदि है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, और यदि सिंपल पास्ट है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इतना ही नहीं, कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जैसे मे, शैल, कैन, विल। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, वाक्य में कहीं मे मिले तो हम लोग माइट लगा देंगे, कहीं शैल मिले तो हम लोग शुड लगा देंगे, कैन मिले तो कुड कर देंगे, विल लगे तो उड देंगे। कुछ और भी शब्द को देखिए, यदि वाक्य में टुडे है, स्टरडे है, टुमारो है, अगो है, दिस है, दीज है, लास्ट, नाउ, इट, नेक्स्ट, तो हम लोग इसको भी बदलेंगे। जैसे टुडे है तो दैट डे, स्टरडे है तो डे बिफोर, टुमारो है तो फॉलोइंग डे, अगो है तो बिफोर, दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, लास्ट है तो द प्रीवियस, नाउ है तो देन, टुडे है तो दैट डे, इट है तो दैट, नेक्स्ट है तो द फॉलोइंग। तो इस परिवर्तन को भी हम लोग करेंगे। फिर हम लोग जो है जो प्रोनाउन है इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे आई, माई, माइन, माई सेल्फ, या फिर वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्फ, तो हम लोग इसको जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का उसके हिसाब से वो चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या हो गया, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। अब इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए। सी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रीसियस टाइम योरसेल्फ। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तब होगा सी टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड माई प्रीसियस टाइम माई सेल्फ। इन नियम को देखकर आप डरिए नहीं। प्रोनाउन चेंज करने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। हम लोगों का उद्देश्य जो है वह यह है कि वाक्य का अर्थ जो है वो सही निकले और किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो।
इस चीज़ को ध्यान में रखकर जब आप प्रोनाउन बदलेंगे तो बेशक इसमें गलती नहीं होगी। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम लोग वैसे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस उदाहरण को देखिए, ही सेड शी इज बिजी विथ हर टॉय। इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज बिजी विथ हर टॉय। हम एक बार पुनः इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे कि डैट यहाँ पर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हर जगह जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ पर हम लोग डैट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये सभी एग्जाम्पल्स असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हैं। हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे नरेशन आधारित कर जो थर्ड वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोगों का चौथा रूल क्या कहता है। वह कहता है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ देन वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि कोई अटल सत्य है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वैसे स्थिति में हम लोग जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, क्योंकि वैसे बदलने पर जो है वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके टेंस को यदि हम लोगों ने बदल दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि धरती पहले घूमा करती थी अब नहीं घूमती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको जब बदलेंगे तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपने इस दोनों वीडियो को देखा, अब नरेशन के तीसरे पार्ट को भी देखना मत भूलिए। क्लास 9 और 10th में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर ही आधारित होते हैं, और इसलिए थर्ड पार्ट में हम केवल टाइप ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर ही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने की प्रक्रिया बताएंगे। बेशक यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।